अगर आप सभी इस बार ज्योग्राफी के एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग अच्छी तैयारी नहीं की है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यहां से अगर आप पूरी तरीके से आप लोग देख लेते हैं तो इसमें से आप लोगों को कम से कम जो है 10 से 15 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो एक वीडियो देखकर 15 से 20 प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इसी तरह का वीडियो हम फटाफट से लेकर आ पाए। तो सबसे पहले प्रश्न हम लोग देखने से पहले जो इंस्ट्रक्शन, ये सारा चीज़ देख लेते हैं। इस तरह का इंस्ट्रक्शन रहेगा, ये आप लोग सारा चीज़ देख लीजिएगा और बाकी हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। देखिए सबसे पहला प्रश्न, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, एक नंबर का, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी प्राकृतिक और मानवीय घटक दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। यहां पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ज्योग्राफिया जनरलिस्ट के लेखक कौन है। तो ज्योग्राफिया जनरलिस्ट के लेखक कौन है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर का बी नंबर, यानी वेरेनियर। क्या नाम था, वेरेनियर नाम था। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, हमारा 3 नंबर कह रहा है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। तो नियतिवाद के विचारक कौन थे, तो यहां पर हमारा 3 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। डी नंबर क्या, इनमें से सभी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। सभी जो है पूरी तरीके से वीडियो को देखना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक तो करना ही है। अब यहां पर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो निम्न में से कौन जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो 4 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अब देखेंगे आगे की ओर। तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में किस महादेश में है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 नंबर का राइट आंसर, तो 5 का राइट आंसर ए नंबर, यानी उत्तरी अमेरिका में। किसमें, उत्तरी अमेरिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 5 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आधार उन देशों में बड़ा होता है जहां क्या होता है, तो जहां जो है यानी डी नंबर मृत्यु दर निम्न होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। तो 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है, तो यहां पर हमारा 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर। ए नंबर क्या है, यानी सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को किस तरीके से वीडियो लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर ले चैनल को। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो किस भाषा की यानी परिवार जनसंख्या जो सबसे कम है, तो यहां पर 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो ए नंबर। ए नंबर ऑस्ट्रिक जो है ये यानी सबसे कम जो है जनसंख्या है। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है कि केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9 नंबर का, जल्दी से बोलेंगे बी नंबर, यानी 93.91% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो कहां पर नहीं की जाती, तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 10 नंबर का, तो 10 नंबर का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर क्या है, अमेजन बेसिन। क्या हो जाएगा, अमेजन बेसिन राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है, तो यहां पर जो हमारा 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, तालाब। क्या हो जाएगा, तालाब राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 12 नंबर कह रहा है कि ब्राजील के कॉफी बागवान को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील के कॉफी बागवान को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या, ए नंबर, यानी फेजेंडा। क्या हो जाएगा, फेजेंडा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किम्बर्ले क्यों विख्यात है। तो किम्बर्ले जो है विश्व विख्यात क्यों, तो यहां पर राइट आंसर क्या, 13 नंबर का सी नंबर, हीरा के लिए विख्यात है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन 14 नंबर क्या बोला जाएगा, लेकिन निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है। तो यहां पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी प्राथमिक। क्या हो जाएगा, प्राथमिक राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। तो विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है, तो यहां पर हमारा 15 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी विश्व का क्या चीन क्या नाम है, पूरा नाम चीन नाम है। ओके, अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना है 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि निम्न देशों में
किस देश में सहकारी कृषि का फसल परीक्षण किया गया है? तो किस में ही सहकारी कृषि का यानी सफल परीक्षण किया गया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 16 नंबर का, तो बी नंबर, डेनमार्क, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला, 17 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी फसल एकल कृषि नहीं है? तो निम्न में से कौन सी फसल जो है यानी एकल कृषि नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी मिश्रित जो है कृषि। क्या होगा, मिश्रित कृषि, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बोल रहा है कि यानी गैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? तो गैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी लॉ अयस्क से है। किससे? राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोल रहा है कि बॉक्साइट से निम्न कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो 19 नंबर का आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी एल्यूमिनियम। क्या होती है? एल्यूमिनियम प्राप्त होती है। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन जो द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो यहाँ पर 20 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या, मछली पकड़ना क्या है, द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, बाकी ये सारे हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 21 नंबर कह रहा है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो 21 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या है, चतुर्थ क्रियाकलाप। आप लोग भी फटाफट से जवाब देंगे, एकदम फटाफट से टाइप करेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो 22 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर, यानी यूरोपीय आते हैं। क्या, यूरोप से आते हैं। ठीक है, यानी यूरोप से सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 23 नंबर कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? तो यहाँ पर जो हमारा 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने हैं, बी नंबर, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो अटलांटिक मार्ग किसको किसको जोड़ता है? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी उत्तरी मार्ग को, यानी उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। ओके, अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो 25 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी संचार कहलाता है। क्या, संचार कहलाता। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 26 नंबर, पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर क्या, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर में जोड़ता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि लंबी दूरी तक भरी सामान ढोने के लिए यानी सबसे सस्ता परिवहन साधन है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? जल्दी से आप लोग को 27 का जवाब देने हैं। तो 27 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, जल परिवहन, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोला जाएगा कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में कौन सा जो है ओपेक का सदस्य है? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, यानी वेनेजुएला। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर हमारा 29 नंबर का आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर क्या, 2 प्रकार के होता है। ठीक है, चलिए होती है। अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 30 नंबर का राइट आंसर, किससे जोड़ता है? नहीं, रेशम मार्ग ऐसा है लंबी दूरी के व्यापार को आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है। तो किसको किससे जोड़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। तो 30 का राइट आंसर डी नंबर, यानी रोम और चीन को जोड़ता है। ओके, जी हाँ। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन 31 नंबर बोला जा रहा है कि भारत एक सदस्य है। तो भारत जो एक सदस्य है, किसका सदस्य है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या, 31 का ए नंबर, यानी साफ्टा का सदस्य है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, अधिवास की लघुत्तम इकाई है। तो अधिवास की लघुत्तम कौन सी इकाई है? तो यहां पर 32 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी क्या पल्ली। क्या कहता है, पल्ली कहा जाता है। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, किसी झील के चारों ओर बसा किस गांव यानी बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो 33 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी निहारिकाएं। क्या हो जाएगा, निहारिकाएं, यानी विदिताकार उसको भी कहा जाता है। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं। तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 24 का सी नंबर होगा, 7। क्या हो जाएगा, 7 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जी हाँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जो हमारा 35 का राइट आंसर होगा ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी
उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या है। तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप लोग फटाफट से जवाब दे रहे हैं, यानी राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 राज्य है। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, क्या होगा ए नंबर हो जाएगा। जी हाँ 36 नंबर को देखेंगे। अब हम लोग क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन 2011 को भारत की जनसंख्या मतलब भारत की जनसंख्या है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा जो है 2011 में भारत की जनसंख्या थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 37 का राइट आंसर हमारा सी नंबर यानी 121.0.8 करोड़। ओके चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेघानगर है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो 38 का राइट आंसर ए नंबर मुंबई में है। ठीक है जी हाँ बिल्कुल। अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पर्यटन नगर है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पर पर्यटन नगर है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए नंबर में क्या है नैनीताल हो जाएगा। क्या होगा नैनीताल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्या बोला जा रहा है। 40 नंबर कह रहा है कि 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान है। तो यहां पर हमारा 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या है, यानी 115 राइट आंसर हो जाएगा। क्या 115वां राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोलेगा, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो यहां पर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर में क्या है, यानी पल्ली राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पल्ली हो जाएगा। ओके जी हाँ। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोले, बाद किस राज्य का एक शहर है। तो फरीदाबाद जो है यानी किस राज्य का एक शहर है। तो यहां पर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या हो जाएगा कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है। तो उदयपुर जो है किस राज्य में स्थित है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो, डी नंबर यानी राजस्थान में स्थित है। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्या बोला जा रहा है, करेंगे फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर क्या है, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन एक भूमि संवर्ग नहीं उपयोग संवर्ग में नहीं है। यानी निम्नलिखित में यानी एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है तो कौन नहीं है। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी क्या होगा, प्रतिभूमि। क्या होगा, प्रतिभूमि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर क्या होगा, 46 का राइट आंसर सी नंबर यानी क्या होगा, मृदा लवणता। क्या होगा, मृदा लवणता राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्या बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो निम्नलिखित में कौन जो यहाँ पर रोपण फसल है। तो 47 का राइट आंसर बी नंबर यानी क्या होगा, कोको। ठीक है आप लोग क्या बोलेंगे कि मतलब ये क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है धान रोपण फसल है। तो धान रोपण फसल की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है चलिए अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी क्या होगा, यानी यहां पर राइट आंसर क्या होगा, सीमांत भूमि। सीमांत भूमि जो क्या होता है, यानी भू उपयोग संवर्ग में नहीं होता है। ठीक है चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। तो निम्नलिखित में कौन सी जो है यहाँ पर खाद्य फसल है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा मक्का। क्या हो जाएगा, 49 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर मक्का हो जाएगा। ओके जी हाँ। अब अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं 50 नंबर करें कि निम्नलिखित में किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। तो किस नदी की जल जो है सबसे अधिक जो उपयोगिता। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 नंबर का सी नंबर क्या, गंगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिवास प्रतिशत क्या होता है, नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो 51 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर में क्या है, यानी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए 52 नंबर क्या बोला करेगी, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी धोने वाली नदी है। तो कौन जो सबसे कम मिट्टी धोती है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 52 नंबर का राइट आंसर डी नंबर सतलज नदी। ठीक है जी हाँ। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेंगे तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है। तो तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है। तो 53 का राइट आंसर ए नंबर के तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो 54 का राइट आंसर ए नंबर यानी कर्नाटक में है। ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा। अब यहां देखिए निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया।
तो क्या बोला कह रहा है कि मैंने भारत ने जो प्रथम जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया था, तो कहाँ पर किया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 55 नंबर का, यानी श्रीनगर तारापुर में किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 56 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो 56 का राइट आंसर बी नंबर उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा, कह रहे हैं कि स्लेम संबंधित है। तो स्लेम किससे संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी लोहा इस्पात उत्पादन से। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नोएडा किस राज्य में स्थित है। तो नोएडा जो है किस राज्य में स्थित है, तो 58 का आंसर बी नंबर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा भी जा चुका है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है। तो तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग जो उचित है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का एल्यूमिनियम। इसीलिए हम लोग ज्यादातर एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नेवेली का खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है। तो नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज का नाम क्या है, तो यहाँ पर 60 नंबर का आंसर ए नंबर क्या हो जाएगा, लिग्नाइट कोयला। ठीक है, लिग्नाइट कोयला ये जो है सेकंड नंबर का कोयला होता है, फर्स्ट का क्या होता है यानी एंथ्रासाइट होता है। ओके, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में कैगा नाभिकीय ऊर्जा स्थापित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग 61 का जवाब दे सकते हैं। तो सी नंबर यानी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर करेंगे नोआ मुंडी लॉ एस के क्षेत्र स्थित है। तो ये कहां पर है, तो इसका राइट आंसर क्या 62 नंबर का। तो 62 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सा औद्योगिक अस्थापना का एक कारण नहीं है। तो यहां पर क्या होगा 63 नंबर का यानी सी नंबर में क्या होगा, यानी जनसंख्या घनत्व राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। तो निम्नलिखित में कौन जो है औद्योगिक नगर है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या ए नंबर जमशेदपुर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये कहां पर है, तो 65 का राइट आंसर बी नंबर पश्चिम बंगाल में। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां स्थित है। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने ए नंबर यानी चंडीगढ़ में। ठीक है, क्या होगा चंडीगढ़। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना। 66 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर यानी ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है। तो निम्नांकित में यहाँ पर देख लीजिए, यानी नीचे दिया हुआ जो है यानी कौन जो है शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 67 नंबर का राइट आंसर, जल्दी से बोल सकते हैं आप लोग भी, डी नंबर यानी लखनऊ में नहीं है। ओके, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला 68 नंबर करें कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलता है। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी चेन्नई को मुंबई से क्या होगा, चेन्नई को मुंबई से यानी मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पूर्व पश्चिम ग्वालियर जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम ग्वालियर किसको किससे जोड़ता है, तो यहाँ पर राइट आंसर का डी नंबर नहीं, सिलचर को पोरबंदर से क्या होगा, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो 70 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या, यमुना नदी। क्या होगा, यमुना नदी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि टेस्ट आप लोगों को कैसे देना है हिस्ट्री का। ठीक है, टेस्ट देने के लिए आप लोग गूगल में आएंगे और टाइप करेंगे bbphelp.com। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने टाइप कर रखा है, तो आप लोग इस तरीके से टाइप करके क्या करेंगे, सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप नीचे आते जाएंगे, आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि यानी टेस्ट के लिए क्लिक करें। देखिए यहाँ पर है ना, टेस्ट के लिए क्लिक करें और यहाँ पर मॉडल पेपर डाउनलोड करें। तो आप लोग टेस्ट के लिए क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ओपन कर लेना है यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट नेम। तो सब्जेक्ट यानी चूज कर लेना है। यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ हिस्ट्री, तो आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आप लोग का मैं टेस्ट जो लिया हूँ, जैसे मैं यहाँ पर टेस्ट यानी टेस्ट 6 को लिया हूँ। ठीक है,
टेस्ट 6। तो आप लोगों को करना क्या है कि क्लिक कर देना यहाँ पर। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर से आप अपना नाम डाल करके सारा यानी टेस्ट को फिलअप करके यहाँ पर से आप लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। नीचे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, जितना सारा क्वेश्चन है सबमिट करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे सबमिट करने के बाद एक बार आप लोग को लाइक कर देना होगा। जैसे इस तरह का अगर आप लोग को इंटरफेस आएगा यहाँ पर, जैसे इंस्टॉल किया हुआ है, इंस्टॉल करें यहाँ पर क्लिक कर देना है। नहीं तो ऊपर में आप लोग को आएगा यहाँ पर लिखा हुआ कुछ भी लर्न मोर आ जाएगा, या फिर कोई मतलब पिक आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, तो आप लोग क्लिक कर देना है, मतलब लाइक करने के लिए।